कश्मीर में हो रही टारगेट किलिंग को लेकर रविवार को आम आदमी पार्टी ने जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, पार्टी के कई नेता भी शामिल हुए। उनका कहना है कि कश्मीरी पंडितों के साथ अनेक घटनाएं हो रही हैं। घाटी में पंडितों को चुन चुनकर मारा जा रहा है। कश्मीर फाइल्स के नाम पर जो लोग घड़ियाली आंसू बहा रहे थे, भाजपा के सारे सांसद, विधायक, मंत्री और प्रधानमंत्री कह रहे थे कि कश्मीर फाइल्स देखो। कश्मीरी पंडितों की हत्या हो रही है तो कहां छुप गए अमित शाह, प्रधानमंत्री और सारे मंत्री कहां गए? साथ ही आम आदमी पार्टी के नेता मनोज कुमार का क्या कहना है, देखिए वीडियो में। देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री, देश के तमाम केंद्रीय मंत्री, भाजपा के सारे सांसद, भाजपा के सारे विधायक घड़ियालू आंसू बहा बहा के कह रहे थे कश्मीर फाइल्स देखो, कश्मीर फाइल्स देखो। मैं पूछना चाहता हूं, आज कश्मीर के अंदर कश्मीर पंडितों की हत्याएं हो रही हैं, किस बिल के अंदर छुपे हुए हैं? देश के प्रधानमंत्री बताओ, किस बिल में छुपे हुए हैं? अमित शाह बताओ, कहां छुपे हुए हैं बीजेपी के नेता, इनके सांसद और विधायक? किस बिल के अंदर छुपे हुए हैं? सामने आओ और इस मुद्दे पे हमको जवाब दो। भारत माता की। भाई और बहनों, आज हम सब लोग यहाँ पर दो मकसद से इकट्ठा हुए हैं। एक मकसद ये है कि कश्मीर में हमारे कश्मीरी भाई बहन, कश्मीरी पंडित भाई बहन, जिनके ऊपर भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार की लापरवाही की वजह से, और मैं बल्कि कहूंगा कि उनकी घटिया राजनीति और साजिश की वजह से आज फिर से गोलियां चल रही हैं, जिनका कश्मीर में रहना जीना मुश्किल हो गया है, उनके साथ, उनके सम्मान में, उनके प्रति संवेदना प्रकट करते हुए, उनके कदम से कदम, कंधे से कंधा मिला के साथ खड़े हुए कि आप हमारे भाई बहन हैं, आप पे अगर आंच आती है तो दर्द हमको भी होता है। उस दर्द में शामिल होने के लिए हम पहली बात यहाँ खड़े हुए हैं। और दूसरा, केंद्र की गूंगी बहरी सरकार को आंख बंद करके मजे ले रही सरकार को ये चेतावनी देने के लिए कि कश्मीरी पंडितों का ये नरसंहार जो आप लोग वहां करा रहे हो, इसको हिंदुस्तान बर्दाश्त नहीं करेगा। इस मैसेज को देने के लिए हम सब लोग इकट्ठा हुए हैं। आप सब लोग यहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी के आह्वान पर बहुत बड़ी संख्या में आए हैं। यही इस बात का संदेश है कि कश्मीरी पंडितों का नरसंहार हिंदुस्तान सहन नहीं करेगा। आज भाजपा की सरकार एक ही चीज मांग रहे हैं कश्मीरी पंडित, और कुछ नहीं मांग रहे तुमसे। वो कह रहे हैं हमारी सुरक्षा का इंतजाम करो। जब आप हमको वापस लेके आए थे कश्मीर में, आपने हमसे प्रॉमिस किया था कि हम आपकी सुरक्षा देंगे, आपको दोबारा पलायन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज केवल एक ही बात मांग रहा कश्मीरी पंडित कि हमें सुरक्षा का इंतजाम करो, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार उनकी सुरक्षा देने में पूरी तरह से नाकाम रही है। ऐसा लगता है कि 1990 का दौर वापस आ गया है। एक 1990 का दौर था जब सारा देश कश्मीर को लेकर चिंतित था, और एक अब का दौर है जब सारा देश कश्मीर को लेकर चिंतित है। और इनके पास कोई योजना नहीं है, किसी तरह की कोई योजना नहीं है। जब भी वहां पे घाटी में कोई भी मर्डर होता है तो मीडिया में आने लगता है गृह मंत्री ने उच्च स्तरीय मीटिंग बुलाई। अरे कितनी मीटिंग बुलाओगे यार? अब एक्शन चाहिए हम लोगों को। अब कश्मीर एक्शन मांगता है, भारत एक्शन मांगता है, हिंदुस्तानी एक्शन मांगते हैं। बहुत हो गई तुम्हारी मीटिंग। योजना क्या है तुम्हारे पास? प्लान क्या है तुम्हारे पास? प्लान बताओ देश को। एक्शन कब करोगे? कल भी मैं देख रहा था, कह रहे थे उच्च स्तरीय मीटिंग, 3 घंटे चली मीटिंग। अरे मीटिंग बहुत हो गई तुम्हारी, कुछ एक्शन करके दिखाओ यार। जमीन के ऊपर लोग मर रहे हैं, जमीन के ऊपर। 5 अक्टूबर को माखनलाल बिंद्रू जी, उनका कत्ल कर दिया गया।
बिंद्रू जी बहुत ही साहसी आदमी थे, बहुत ही हिम्मत वाले आदमी थे। 1990 का दौर जब आया था, उस वक्त भी माखन लाल जी कश्मीर छोड़ के नहीं गए, इतनी हिम्मत वाले आदमी थे। कश्मीर में बसे रहे, बोले ये मेरी धरती है, ये मेरी जन्मभूमि है। वो बिंद्रू मेडिकल स्टोर चलाते थे वहां पे। कश्मीर में एक इकबाल पार्क चौक है, वहां पे श्रीनगर में इकबाल पार्क चौक है, वहां पे वो अपना बिंद्रू मेडिकल स्टोर चलाते थे। बेहद लोकप्रिय थे, किसी को कोई सुख दुख हो, सबके सुख दुख में काम आते थे, चाहे कोई किसी धर्म का आदमी हो, चाहे किसी जाति का आदमी हो। इंसानियत शर्मसार होगी तो अरविंद केजरीवाल जी के नेता सब आवाज़ उठाएंगे। माननीय सांसद संजय सिंह जी ने कहा, और वो बार बार उनकी आप देखो, पूरी आप हिस्ट्री निकाल के देखो, वो किसी एक जाति के लिए काम नहीं करती पार्टी, वो सभी के लिए काम करती है। जहाँ पर अत्याचार होगा तो वहाँ आम आदमी पार्टी बोलेगी। आज कश्मीरी पंडितों की बात है तो उसके लिए बोलेगी। अच्छा, कश्मीरी फाइल दिखाई जाती है और भारतीय जनता पार्टी के लोगों को बोला जाता है कि आप पोस्टर चिपकाओ। ये क्या सही है? हिंदुस्तान में उस कश्मीरी फाइल से हजारों करोड़ रुपए अग्निहोत्री जी कमा लेते हैं पैसे, तो वो पैसा कश्मीर के उत्थान के लिए लगना चाहिए, वहाँ के इंसानियत के लिए लगना चाहिए, वहाँ के लोगों के विकास के लिए लगना चाहिए। और वो मना कर दिया उन्होंने, वो पैसा नहीं देंगे वो किसी को। सर देखो ना, यही तो भारतीय जनता पार्टी क्यों इंटरफेयर कर रही थी इस फिल्म को प्रमोट करने के लिए? उनका क्या लालच था? उनको क्या उनका क्या फायदा था? हमें यही तो जानना है कि भाई उनका एजेंडा क्या है, भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा क्या है। सर क्या एजेंडा है बीजेपी का, आप कैसी बात कर रहे हैं? सर सबको पता है, आज हम देश को बताने का भी यही काम करेंगे कि उनका एजेंडा क्या है। उनका एजेंडा राजनीति करने का है और वो सिर्फ राजनीति कर रहे हैं, और राजनीति करके वो हिंदुस्तान में सत्ता का सुख भोगना चाहते हैं। तो आप भी कर रहे हैं, सर कर रहे हैं, लेकिन वो तो हिंदू राष्ट्र की तरफ बढ़ रहे हैं। राजनीति से हम राजनीति किसकी कर रहे हैं? हम राजनीति कर रहे हैं अच्छी शिक्षा की, अच्छे स्वास्थ्य की, लोगों के उत्थान की, इंसानियत की, भाईचारे की। हम जोड़ने का काम कर रहे हैं, हम तोड़कर राजनीति नहीं कर रहे, हम जोड़कर राजनीति कर रहे हैं। फर्क में जो आपने कश्मीरी पंडित लिखा है, वहाँ पर ये भी तो हो सकता था कि कश्मीरियों का नरसंहार नहीं सहेगा हिंदुस्तान। सर कश्मीरी पंडित तो पलायन कर रहे हैं तो उनके लिए बोलेंगे ना सर। जब कश्मीरी देखो हम क्या करें, कश्मीरी पंडितों पर अत्याचार हो रहा है, कश्मीरी पंडितों को राजनीति का शिकार बनाया जा रहा है, तो केजरीवाल जी उस पर बोले। मुस्लिम तो सर सभी के लिए करते हैं। जब जहाँ जरूरत होती है आम आदमी पार्टी को कहने की, जिस भी वर्ण विशेष या जाति विशेष या धर्म विशेष को छोड़ करके छोड़ करके काम करती है। कितने राज्यसभा सर ये सबसे बड़ा वोट बैंक है दलित और कश्मीरी पंडितों के साथ जो अत्याचार हो रहा है उसके लिए हम यहाँ पर आज खड़े हुए हैं। कश्मीरी पंडितों के लिए अत्याचार हो रहा है उसके लिए खड़े हुए हैं। जिस तरह से घुमा के फिल्म दिखा रहे थे उसके लिए हम खड़े हुए हैं कि ये सिर्फ प्रोपोगंडा कर रहे हैं, सिर्फ प्रोपोगंडा कर रहे हैं।